हाँ तो भाई अगर आपने कभी भी किसी स्मार्टफोन का रिव्यू देखा होगा तो वहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि भाई ये फ़ोन में हमें इतना एंटूटू बेंचमार्क देखने को मिलता है, फलाने फ़ोन में इतना है, मतलब किसी में 5 लाख है, किसी में 10 लाख है। तो एंटूटू बेंचमार्क होता क्या है, आप अपने स्मार्टफोन के लिए कैसे निकाल सकते हो यहाँ पे, और क्या एंटूटू बेंचमार्क देख के हमें स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, क्या हमारे बाइंग डिसीजन में इसका कोई फर्क पड़ना चाहिए, सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ बात करते हैं एंटूटू बेंचमार्क होता क्या है। तो बेसिकली जैसे हमने बहुत सारे ऐप ऑलरेडी यूज करते रहते हैं, तो एंटूटू बेंचमार्क नाम का एक ऐप होता है, अगर आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो और उसमें लगभग 15 से 20 मिनट का एक प्रोसेस होता है जहां पे आपके स्मार्टफोन की कितनी प्रोसेसिंग पावर है, स्टोरेज टाइप कौन सी है, रैम टाइप कौन सी है, डिस्प्ले कैसा है, प्रोसेसर कैसा है, नेटवर्क की स्पीड कैसी है, सेंसर कैसे चल रहा है, मतलब ओवरऑल एक पूरा फोन का मतलब एक बकायदा टेस्ट रन कराया जाता है जो लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। कभी कभी इस सिनेरियो में आपका फोन हीट भी कर जाता है, तो इसके लिए क्योंकि भाई पूरा टास्क एक साथ में परफॉर्म कराया जा रहा है तो उस सिनेरियो में आपके लिए एक बकायदा नंबर दिया जाता है कि भाई चलिए इस फोन के लिए 5 लाख है, इस फोन के लिए 6 लाख है, इस फोन के लिए 15 लाख है, इस फोन के लिए 20 लाख है। आपके फोन में एक तरीके का टेस्ट रन कराया जाता है और सबके लिए बकायदा एक नंबर शेयर किया जाता है और आखिरी में जाके जो मेन नंबर होता है उसके आधार पे हम बता देते हैं कि भाई एंटूटू बेंचमार्क में हमें इतना जो है इसका नंबर देखने को मिला, इतने एंटूटू बेंचमार्क देखने को मिला। तो क्या भाई एंटूटू बेंचमार्क देख के हमें स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए? तो मैं इसका हाँ भी आपको बोलना चाहूंगा, ना भी बोलना चाहूंगा। आपको सी बात है भाई, देखिए एंटूटू बेंचमार्क तो आपको लेना चाहिए बट हर सिनेरियो में ये काम नहीं आता है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सपोज कीजिए मेरे पास ये पोको X6 5G, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है, नियरली 6 लाख के आसपास एंटूटू बेंचमार्क देखने को मिल जाएगा। और उस जगह पे Realme 12 Pro Plus देखने को मिलता है, वहां पे लगभग इससे ज्यादा हमें एंटूटू बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। पर भी कभी कभी ऐसा होगा ना कि ये फोन जो है ये हीट करने लगेगा, हीट अभी भी हालांकि थोड़ा कुछ करता ही है और उसके बाद में कभी कभी लैग भी करने लगेगा, बट उस जगह पे Realme 12 Pro Plus लोगे तो वो हीट कम करेगा, लैग कम करेगा। भाई दोनों में सेम प्रोसेसर आ रहा है, एंटूटू बेंचमार्क भी लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्यों है कि भाई Realme 12 Pro Plus लैग नहीं कर रहा है, हैंग नहीं कर रहा है और ये हैंग कर रहा है। एंटूटू बेंचमार्क क्या करता है, टास्क परफॉर्म कराता है, वो यूआई को ध्यान में देके नहीं करता, बल्कि सबसे पहले प्रोसेसर देखता है कि भाई प्रोसेसर कौन सा है, स्टोरेज टाइप कौन सा है और रैम टाइप कौन सा है, ये तीन चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। अब भाई सेम प्रोसेसर में एक ये फोन में हो बट सेम प्रोसेसर दूसरे फोन में, लेकिन वहां पे स्टोरेज टाइप अलग हो और फिर रैम टाइप अलग हो, तो भाई इसके मुकाबले वहां पे हमें जो एंटूटू बेंचमार्क ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये यूआई पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो कि आपको भाई एंटूटू बेंचमार्क देख के लेना चाहिए, तो आपको सी बात है मैं तो बोलूंगा आपको हाँ भाई लेना चाहिए। आगे बताऊंगा कि भाई लेने से क्या आपको फायदा निकलेगा। अब देखिए आपको सी बात है, अब अगर मैं 1 लाख का जो स्मार्टफोन ले रहा हूं तो उसमें हमें 15 लाख के आसपास जो एंटूटू बेंचमार्क देखने को मिलेगा, और अगर मैं 10,000 का स्मार्टफोन ले रहा हूं तो उसमें अराउंड 3 से 4 लाख का हमें एंटूटू बेंचमार्क देखने को मिल जाएगा। अब भाई इतना डिफरेंस क्यों, भाई हम इतना ज्यादा पैसा भी तो वहां पे दे रहे, तो डिफरेंस तो मिलना ही चाहिए। अब भाई पता चले मैं 50,000 का मोबाइल ले रहा हूं उसमें 5 लाख एंटूटू बेंचमार्क आ जा रहे हैं, और जगह मैं 70,000 का मोबाइल ले रहा हूं तो उसमें भी 5 लाख का एंटूटू बेंचमार्क आ जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत लेने वाली बात है। क्योंकि देखिए अगर हम जितना ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो हमें उतना बेटर प्रोसेसर वहां पे मिलेगा, और भाई प्रोसेसर मिलेगा तो एंटूटू बेंचमार्क ज्यादा ही चला जाएगा, और आपको स्टोरेज टाइप वहां पे अच्छी मिलेगी, रैम टाइप भी अच्छा मिलेगा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, मतलब और सब कुछ हमें ज्यादा मिलेगा। तो आप में एंटूटू बेंचमार्क ज्यादा आना ही चाहिए। तो एक सेकेंडरी मतलब आपके पास में प्रायोरिटी होना ही चाहिए कि भाई एंटूटू बेंचमार्क में देख लो, अगर इसमें ज्यादा है मैं उसकी तरफ ज्यादा जाऊँ, ये आपको जरूर देख लेना है। अब भाई देखिए आपको पता है, हमें पता है कि हम आपको सी बात हमेशा देख लेते हैं कि भाई एंटूटू बेंचमार्क इसका ज्यादा है तो ये फोन अच्छा है। कंपनी को भी भाई ये बात पता चल गई, और भाई कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था ना कि जो वन प्लस वाले हैं वो एंटूटू बेंचमार्क एक ऐप आता है, तो ऐप को इस तरह से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ था कि भाई अगर आप जो वन प्लस के फोन को अगर एंटूटू बेंचमार्क करने कराते थे तो वहां पे पूरी प्रोसेसिंग पावर दे देता था। अब वो ऐप को लगता था कि भाई ये फोन ज्यादा पावरफुल है, तो उस सिनेरियो में आपको जो है ज्यादा यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क देखने को मिल जाता था, वहां पे ज्यादा नंबर आते थे, बल्कि प्रोसेसर सेम रहता था, अदर कंपनी का अगर वही देखते थे तो वहां पे कम आता था, बट वन प्लस के फोन में हमें ज्यादा देखने को मिल जाता था। लेकिन फिर बाद में जाके इसके ऊपर बात किया गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे, बहुत हल्ला हुआ, ट्विटर पे बहुत बोला गया, तो उसके बाद में फिर उन्होंने सही किया। मतलब क्या करते थे कि अगर आप उस जगह पर कोई जैसे BGMI खेलो तो आप प्रोसेसिंग पावर कम दिया जाता था। अब भाई आपको सी बात है 100% में से अगर आप 100% परफॉर्मेंस पावर दे दोगे तो फोन हीट करने लगेगा, फोन के फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई हीट होगा तो आपको सी बात है बैटरी ड्रेन भी जल्दी हो जाएगा और लैग करने लगेगा फोन। तो इसके लिए क्या करते थे वन प्लस वाले कि भाई एंटूटू बेंचमार्क को पूरी ताकत दे देते थे। बाद में लोग अच्छा भाई इसमें इतना एंटूटू रहना आया हुआ है, चलो भाई ये फोन तो बढ़िया ही होगा, बट पता चले आप BGMI खेलने जा रहे हो तो वहाँ पे वो अटक अटक के चल रहा है, तो इस हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा हो हल्ला हुआ था। मैं आपको अक्सर बोलूंगा कि आप एंटूटू बेंचमार्क को तवज्जो दीजिएगा ही दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका यूआई बहुत ज्यादा मैटर करता है, प्रोसेसर भी भाई बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग ऐसा बोलते हैं, पहले मैं भी ऐसे ही बोला करता था कि भाई सॉफ्टवेयर को आप ज्यादा ध्यान दीजिए, हार्डवेयर को आप थोड़ा कम ध्यान देंगे तब पर भी चल जाएगा, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई अब आपको सी बात है 8 Gen 1 जो है वो 8 Gen 3 से भाई मुकाबले में अगर पीछे रह जाएगा, भले वन प्लस के फोन में लगा दो, भले मोटो के फोन में लगा दो, भले गूगल पिक्सल
के फोन में लगा दो, मतलब उसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, बट जो रियलमी में अगर आप लगा दोगे तब पर भी आपको 8 Gen 3 ज्यादा बेटर वहां पे जो प्रोसेसिंग पावर देखने को मिल जाएगी। तो आपको हमेशा प्रोसेसर और जो यहाँ पे यूआई होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आपको ख्याल रखना है, दोनों को आपको देखना है। अब भाई देखिए मैं वही तो बता रहा हूँ ना, पोको X6 में सेम प्रोसेसर है और रियलमी 12 Pro Plus में भी भाई सेम प्रोसेसर है, बट भाई वो लैग कम करेगा और ये लैग ज्यादा कर रहा है इस टाइम पे, हालांकि क्योंकि इनका आपको सी बात है MIUI को इन्होंने हाइपरवाइज में बदल दिया, तब पर भी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। तो ऑप्टिमाइजेशन तो मायने रखते हैं, बट आपको Antutu बेंचमार्क को सेकंड प्रायोरिटी रखना चाहिए कि हाँ भाई चलिए ठीक है, यहाँ का 5 लाख आ रहा है, इसका 6 लाख आ रहा है। अब देखिए अगर इस टाइम पे अगर आप 20,000 के स्मार्टफोन ले रहे हो तो लगभग उसमें 6 से 7 लाख का आसपास Antutu बेंचमार्क होना चाहिए। अभी MediaTek Dimensity 7200 जो चल रहा है उसमें लगभग हमें जो 6 से 7 लाख के आसपास Antutu बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो आपको मिनिमम अगर 20,000 या उससे ऊपर, हालांकि ऊपर ले रहे हो तो भाई और ज्यादा ही मिलना चाहिए। अगर आपको 20,000 का बजट है, 18,000, 19,000, 20,000, 22,000, अभी नथिंग फोन 2A भी है तो लगभग सेमी प्रोसेसर में तो 6 से 7 लाख का आपको Antutu बेंचमार्क मिलना ही चाहिए। बात करते आप अपने फोन में कैसे Antutu बेंचमार्क रन करा सकते हो, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहां पे आपको ये ऐप देखने को नहीं मिलेगा। अब पता नहीं पहले मिला करता था, बट अब यहाँ पे ऐप जो है प्ले स्टोर से गायब हो चुका है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो क्या करना है, सिंपल से आपको जाना है गूगल में, यहाँ पे सर्च कर लेना है Antutu बेंचमार्क। आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, शो हो जाएगी, इसके ऊपर टैप कर देना और उसके बाद में ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, इसे ओपन करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे एक 3D करके एक और Antutu बेंचमार्क 3D करके एक और ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा, उसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है और सिंपल से उसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप टैप कर देते हो तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो प्रोसेसिंग पावर लेना चालू कर देगा, टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। लगभग अगले 15 से 20 मिनट में जो यहाँ पे जो Antutu बेंचमार्क रन करने लगेगा। हाँ, इस सिनेरियो में आपका फोन थोड़ा हीट हो सकता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, आपका हाथ जल जाए, ऐसा नहीं, मतलब माइनर सा थोड़ा सा हीट देखने को मिल जाएगा आपको, और आप उस हिसाब से Antutu बेंचमार्क जो यहाँ पे जो है देख सकते हो कि आपके फोन का कितना देखने को मिलता है। Antutu बेंचमार्क को मेन प्रायोरिटी नहीं देना, बट भाई आपको जरूर ध्यान में रखना है कि अगर मैं 20,000 का फोन ले रहा हूँ तो उसमें मिनिमम 7 लाख का तो भाई मुझे मिलना ही चाहिए। अब 4 लाख वाला अगर कोई दे ही देगा तो प्रोसेसर उसमें कम ही, आप यूआई कितना ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर दोगे कि भाई वहां पे बहुत अच्छी प्रोसेसिंग पावर निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर हार्डवेयर अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। भाई हार्डवेयर एकदम ही खराब है, सॉफ्टवेयर भी एकदम ही खराब है, या फिर सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छा भी होगा पर भी कुछ नहीं होगा, और सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा खराब है, हार्डवेयर बहुत ज्यादा अच्छा है, तब पर भी भाई काम नहीं करेगा। MIUI का यही सीन है भाई, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज ही नहीं, इसके लिए जो अच्छे अच्छे प्रोसेसर होते हैं वो भी रन नहीं कर पाते। तो आपको सेकंड प्रायोरिटी जरूर Antutu बेंचमार्क को रखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चलिए देख लीजिएगा कि आपका चलिए 6 लाख आ रहा है, 7 लाख आ रहा है, 8 लाख आ रहा है, तो आपको थोड़ी बैंक डिसीजन में इसका फर्क पड़ना चाहिए। हालांकि फुल रिव्यू तो आपको जरूरी देखने चाहिए कि कहीं भाई BGMI पे ये जो है फोन लैग तो नहीं कर रहा है, डेली टू डेली आराम से परफॉर्म करा रहा है कि नहीं करा रहा है, कैमरा अच्छा है, बैटरी कैसा है, मतलब ये तो आपको देखना ही, बट आपको Antutu बेंचमार्क की तरफ जरूर एक बार नजर डाल देना। हालांकि भाई आप इस टाइम पे कौन सा फोन यूज कर रहे हो और भाई उसका Antutu बेंचमार्क कितना आया हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।